नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं सिप्ला लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की एक बहुत ही बढ़िया फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आज हम इसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिप्ला कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूँगा कि सिप्ला लिमिटेड का बिज़नेस क्या है। फिर हम बात करेंगे इसके इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में कि कंपनी कैसा कर रही है फाइनेंशियली परफॉर्म। और लास्ट में मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी ख़रीद के रखा है तो आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो जैसा आप लोग जानते हैं, तो सिप्ला लिमिटेड है, ये एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 64,000 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि एक लार्ज कैप स्टॉक है। अगर मैं पी रेशो की बात करूं तो इसका जो पी रेशो है वो 41 का है। यहाँ पे हम की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 4 के आसपास का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके है। सेक्टर का पी रेशो भी 40 का है। उससे अगर हम सिप्ला के पी रेशो को कंपेयर करें तो वो भी 41 का है। तो यानी कि ये जो स्टॉक है अभी फेयरली प्राइस्ड है। और अगर सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू को हम देखें तो वो 4.27 है, जो कि सिप्ला के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से थोड़ा बहुत मैच खा रहा है, यानी कि सिमिलर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। ये जो स्टॉक है फंडामेंटली फेयरली वैल्यूड हमें दिख रहा है। और अब अगर मैं बात करूं इसके प्रोडक्ट्स की कि ये बिज़नेस करती क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें इसकी वेबसाइट पे चलना होगा। ये मैं सिप्ला की वेबसाइट पे आ गया हूँ। इनकी वेबसाइट काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अबाउट अस, आर प्रेजेंस, इन्वेस्टर्स के बारे में, करियर्स, सब के बारे में छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि बहुत बढ़िया है। वेबसाइट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि इनके जो बिज़नेस मॉडल हैं इनमें ये थेरेपीज़ देते हैं, मतलब प्रोडक्ट में इनकी थेरेपीज़ हैं। अब थेरेपीज़ में ये जो बच्चे हैं, चाइल्ड रिलेटेड डिजीज़, उससे रिलेटेड ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उससे रिलेटेड ये दवाइयाँ देते हैं। जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होने वाली प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड ये दवाई बनाते हैं। और HIV, जो कि बहुत बड़ी एक बीमारी है आज के टाइम पे, उसकी भी मेडिसिन ये प्रोवाइड करते हैं। बाकी कैंसर और भी काफ़ी सारे हार्ट रिलेटेड डिजीज़, इनके अकॉर्डिंग ये अपने मेडिसिन बनाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें इनकी थेरेपीज़ को, यानी कि इनकी मेडिसिन को, तो ये यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियो मेटाबॉलिज्म, चाइल्ड हेल्थ, इन्फेक्शन डिजीज़, वुमेंस हेल्थ, और ऐसी काफ़ी सारी डिसीज़ हैं, काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग टाइप की डिसीज़ हैं जिनकी ये मेडिकल्स बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। जो भी ये स्पेशल टाइप की दवाइयाँ होती हैं, जो भी कंपनीज़ इन्हें बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये फॉर्मुलेशंस बनाती हैं ये कंपनीज़। अब फॉर्मुलेशंस बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि ऐसी दवाइयों में कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि सारी कंपनीज, सारी फार्मा कंपनीज इस टाइप की दवाइयाँ बना नहीं सकती। ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स ये कंपनीज बना नहीं सकती। तो ये फॉर्मुलेशंस बनाने में इस कंपनी को प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। पर इसका डाउनसाइड ये है कि इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ये सारी दवाइयाँ बनाने के लिए। अब ये बात हो गई इनके फॉर्मुलेशंस की। फॉर्मुलेशंस के अलावा इनका जो बिज़नेस है वो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन को बनाना है। जेनरिक मेडिसिन दोस्तों ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि मार्केट में सारी कंपनीज बनाती हैं, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं। और बाकी हम बात करें इनकी प्रोडक्ट रेंज की, तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट रेंज है इनके पास। और निकोटेक्स करके एक दवाई आती है, वो भी यही कंपनी बनाती है। अब यहाँ पे ये कंपनी API भी बनाती है। API दोस्तों एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि दुनिया की सारी दवाइयों में यूज़ होता है। API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बिना कोई भी दवाई बन नहीं सकती। तो ये कंपनी जो है इसको बनाती है API को, और इसको एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया के बाहर। तो बेसिकली ये दो बिजनेसेस हैं इस कंपनी के अंदर, यानी कि जो भी फॉर्मुलेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन वो बनाना, और API बनाना, उसको मैन्युफैक्चर करना और उसको एक्सपोर्ट करना। तो ये है बिज़नेस सिप्ला का। ये बात तो हो गई सिप्ला के बिज़नेस मॉडल की। अगर अब हम देखें इसके रिटर्न प्रोफाइल को, तो जो वन डे का रिटर्न है वो 1.2% है। 1 वीक का जो रिटर्न है वो 4.57% है। 1 मंथ में जो रिटर्न्स हैं वो 10.50% है। 1 ईयर की बात करूं मैं तो 1 ईयर में रिटर्न 81% है।
2020 में सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स बढ़े हैं और ये स्टॉक्स भी उनमें से एक है जो कि 80% का रिटर्न दे चुका है इस साल। और अगर मैं 5 ईयर के रिटर्न्स की बात करूं तो जो रिटर्न्स है वो 18.47% है। पिछले कुछ सालों में फार्मा ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया था, इसी साल हमें इस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं मैक्सिमम पे कर दूं इसी चीज़ को तो जो रिटर्न्स हैं वो 674% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगा पर अच्छे रिटर्न्स हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये बात तो हो गई कि रिटर्न प्रोफाइल की। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की, यानी कि अब हम चलते हैं इसके इनकम स्टेटमेंट पे। यहाँ पे मैं इसके इनकम स्टेटमेंट पे आ गया हूँ। अगर हम रेवेन्यू की ग्रोथ देखें तो वो 5 सालों में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 7% रही है, वहीं इस शेयर की जो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो 8.71 रही है। इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके मुकाबले सीधा 1% ज़्यादा है। वहीं जो इसकी नेट इनकम है वो 5% से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 3.25% है। इसका मार्केट शेयर भी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में आधे 1% से, तो काफ़ी बढ़िया बात है ये इसमें। अगर मैं FY 2020 के रेवेन्यूज़ को देखूं तो ये 17,470 करोड़ के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा इनकी ग्रोथ व्यू को, यानी कि जो रेवेन्यूज़ में ग्रोथ है वो कैसी रही है और जो इनकम में ग्रोथ है वो कैसी रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FY 16-17 से लेकर FY 19-20 तक जो तो ग्रोथ है वो बहुत स्टेबल है, 4%, 6%, 8%, 4%। तो जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेबल है। वहीं अगर हम नेट इनकम में देखें तो नेट इनकम की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती है, कभी 26% प्रॉफिट गिर रहा है, कभी 40% प्रॉफिट गिर रहा है, उठ रहा है। तो जो प्रॉफिट में आपकी कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है। अब अगर हम बात करें इसके मार्जिन व्यू की, यानी कि अगर हम इनका देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है तो वो 8.84% है FY 2020 में। ये जो आपकी नेट इनकम का मार्जिन है ये हमेशा ही 8 से 9% के आसपास इस कंपनी का रहा है पिछले कुछ सालों में, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो थोड़े से कम है, 8.72% है ओवर द 5 ईयर्स एवरेज अगर हम देखें। वहीं इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10.47% है। तो ये चीज़ जो है मुझे थोड़ा सा डाउनसाइड लगी इसमें, ये जो मार्जिन्स हैं और अच्छे हो सकते हैं। अब अगर हम और इसके बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में बात करें सिप्ला लिमिटेड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट प्राइस है वो 803 रुपीज़ है, उसके अकॉर्डिंग जो पी रेशो है वो 40 के आसपास आ रहा है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है हमारा वो 9.17% है, जो कि बहुत ख़ास नहीं है पर अच्छा है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इतना है तो ठीक है। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो 11.8% है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ओके कहूँगा मैं ऐसे। बाकी करंट रेशो अच्छा है, 2.5 से ज़्यादा है, जो कि बहुत कंजर्वेटिव है। और अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी को देखूँ 5 साल का जो उसका एवरेज है वो 9.63% है, अच्छी चीज़ है ये भी। ये बात तो हो गई बेसिक रेशोज़ के बारे में। मैं बात करूँ इसके चार्ट्स के बारे में, जो कि मेन चीज़ है, यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या इस स्टॉक में अभी बाइंग पोजीशन बनाना सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैंने सिप्ला लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है और आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक पैटर्न बन रहा है इसमें ट्रायंगल शेप का। और ये मैं जो रेड लाइन यहाँ पे दिख रही है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैंने नीचे वाली ट्रेंड लाइन खींची है, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक फॉलो कर रहा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन पे गिरता है फिर ऊपर जाता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है, ये भी इस ट्रेंड लाइन की तरह ही काम कर रहा है। तो जो 752 का लेवल है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, 752 का लेवल मूविंग एवरेजेस का, ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा इस स्टॉक के लिए। अभी जो शेयर का प्राइस है वो 803 रुपीज़ है। तो अगर आप अभी इस स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 750 रुपीज़ का एक टाइट स्टॉप लॉस रखना होगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप अभी बाय करते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल यहाँ पे मिल सकता है, ये स्टॉक 900 रुपीज़ तक जा सकता है पिछले 2 से 3 महीने में। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन सिप्ला लिमिटेड के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।